वालेकुम सलाम। आप ये बताइएगा, इस हल्के में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप किसको वोट कास्ट करेंगे? वोट भाई नून लीग को देंगे। इसकी वजह क्या, आप नून लीग हुकूमत से मुतमईन है? जी उसमें आप पहले पहले भी भी वही करके गए हैं, जी फिर बाद में आया ना, पहले भी वही करते रहे हैं। 60 रुपए पेट्रोल था, घी भी 50-60 रुपए था। महंगाई किसने की है? तो अब महंगाई किसने की है? तो आपको पता है किसने पहले की है? जो वादा हो तो चलना ही चलना। क्या कहते तो हैं? आप ये समझते हैं कि पीटीआई ने महंगाई की है? मैं ये कहता हूँ जिसने भी की है ना, मुझे नून लीग पसंद है बस। उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। उनके दौर पे मैंने मजदूरी की है, मेरा गुजारा होता था। आप भी मजदूरी करो तो इसका मतलब ये है कि किसी हुकूमत ने आपके लिए काम नहीं किया। भाई। मैं ये कहता हूँ बस मुझे पसंद है। बस नून लीग वैसे पसंद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस हल्का 129 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप किसको वोट कास्ट करेंगे? हम मेरा भाई टीएलपी को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने अगर जिंदगी दी तो टीएलपी तहरीके लब्बैक जिंदाबाद। इस हल्के में वोट होने जा रहे हैं, इलेक्शन एक बार फिर से होने जा रहा है, तो आप किस पार्टी को वोट कास्ट करेंगे? नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, या फिर पीटीआई को? मैं तो इमरान खान को करूँगा सपोर्ट। इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, नून लीग को नहीं देंगे? नून लीग का देखे उन्होंने, नून लीग ने हमारे लिए क्या किया, क्या किया उन्होंने हमारे लिए? कुछ किया उन्होंने? आपके लिए ये ट्रेन बनाई है यहाँ पे। ट्रेन का क्या फायदा? ये जो मतलब कि ये रिजल्ट जो खत्म किया रिश्कों वालों का, क्या किया? ये ट्रेन का क्या फायदा? हमें क्या फायदा? वो तो ये जो आपकी रेडियाँ वगैरह थी, वो तो उसमें आती थी ना, नाजायज तजावुजात में आती थी, इस वजह से कैसे आती थी? वो मजदूर जो थे वो रेडियो पे फल वगैरह लगाते थे, वो अपनी मेहनत करते थे। आपकी रेडी उठाई ठीक है ना, जाहिर बात है। इसलिए आप मायूस हैं। जाहिर बात है कि देखे ना, वो रेडियो दी हुई है कि वो 300 रुपया आप रोज का दें उनको, ठीक है, तो फिर आप मतलब आप अपने बच्चों का रिजल्ट कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब 300 रुपया पहले उनका निकालें, फिर अपने बच्चों का निकालें, फिर आगे मतलब जब सुबह जाना है मंडी, फिर उसका टेंशन होती है, 100 मसले मसाइल होते हैं, ठीक है ना। किराए का मकान है, ठीक है, बिल वगैरह, बच्चों का पढ़ाई, ये वो सारा कुछ क्या किया मरीम नवाज ने हमारे लिए? कहती है मैं तो सोती नहीं हूँ इन लोगों के लिए, बहुत काम करती हूँ अपने आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए। झूठ है सब, कुछ भी नहीं किया उसने। झूठ बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किसको वोट कास्ट करेंगे? मैं नवाज शरीफ। आपके पीछे बैठी सवारी कहती है वो जो है नून लीग को सपोर्ट, पीटीआई को सपोर्ट करेगी, आप नवाज शरीफ को कर रहे हैं। मेरा तो दिल यही है कि नवाज शरीफ को करना चाहिए थी। जो नजायत तजावजात हैं, ये दुकानों के आगे जो इतना सामान पड़ा हुआ है, वो अगर रास्ता बंद हो तो फिर कहते हैं कि ये मसला हमारे लिए है। फिर भी हम यही कहते हैं कि जी दुकानों वाले ने रास्ता बंद किया हुआ है, कि अगर वो तजावजात ख़त्म कर दें तो फिर हम कहते हैं कि ये मरीम नवाज गलत है, नवाज शरीफ गलत है। ये होना चाहिए, वैसे मेरे ख्याल में रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, रास्ता खुला होना चाहिए कि किसी को परेशानी ना हो। तो आप उनकी कारकर्दगी से अब तक की जितनी भी कारकर्दगी है, आप उससे मुतमईन हैं? हाँ जी, मुतमईन है। और मुतमईन होकर ही वोट देंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त इस हल्के में इलेक्शन होने जा रहा है, आप किसको वोट कास्ट करेंगे? क्या समझते हैं कौन सी पार्टी जो है वो बेहतर है? ये वोट दोबारा हो रहे हैं? हाँ जी, यहाँ पे मियाँ अजहर की वफात के बाद यहाँ पे इलेक्शन दोबारा हो रहा है। मियाँ अजहर वफात पा गए। हाँ जी। अच्छा, उनकी सीट पे कौन खड़ा है? यहाँ पे चौधरी नुमान है, अच्छा। चौधरी अरसलान और मियाँ नुमान है। चौधरी आप अरसलान। नून लीग को वोट कास्ट करेंगे, पीटीआई को करेंगे, क्योंकि यहाँ से उन्हीं के ही कैंडिडेट इसके अलावा कोई और तंजीम है? हाँ जी, तहरीके लब्बैक है और बाकी पार्टियां भी हैं। इनके मुकाबले में कोई और पार्टी है इस टाइम जो इलेक्शन हो रहा है? इनके मुकाबले में कोई और पार्टी है? तहरीके लब्बैक है या दूसरी है कोई पीपल पार्टी? अभी जो इलेक्शन 18 तारीख को हो रहा है। हाँ है, लेकिन उनका पलड़ा जो है वो इतना भारी नहीं है जितना नून लीग और पीटीआई का है। अच्छा, नून लीग और देखो, देखने में हम पहले आपको बता दें, वोट जिसका मर्जी ज्यादा हो, जिसको ज्यादा, लेकिन नून लीग जीत जाएगी। वो क्यों? क्योंकि वोटों से कोई भी नहीं आया। तो नून लीग कैसे आई है? उनकी हुकूमत है भाई, वजीर आजम उनका है और सारा वोट समझो उनका है, ठीक है ना। सब वोट उनका है। पहले कैसे आई है? आपकी हुकूमत है, अब कैसे आई है? अब जो हुकूमत जो पहले आई है वो वोटों से थोड़ी आई है। कैसे आई है? ओ भाई, सब बस आप समझ जाओ कैसे आई है।
जैसे पहले आते रहे हैं ऐसे ही आए हैं। तो आप समझते हैं कि आपने जो वोट कास्ट किया है उससे नहीं आए? मैं तो नहीं समझता कि ये जो हमने वोट डाला था वो हमारा वोट की कोई कीमत है, या वोट शो हुआ है आगे? नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह क्यों क्या नहीं हुआ? उनको ये चाहते नहीं थे कि उनको सामने लाए। है? कौन नहीं चाहता? फिर वो कौन ये गवर्नमेंट नहीं चाहती। ये बाहर जो अमेरिका बैठा है, सुपर पावर है हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं, ये नहीं चाहते भाई। तो अब आप हाँ। किसको वोट कास्ट करेंगे? जो जिसको चाहते हैं उसको ले आते हैं। अभी वो उन्होंने देखो ना, नून लीग को क्या हुआ है, नून लीग आई हुई है सामने, नून लीग हुकूमत कर रही है, तो सबके सामने है नून लीग ही बनेगी, और कौन बनेगा? मैं भले, मेरी बात सुने, मैं भले 10 वोट डालूं, एक मिसाल तो मेरे 10 वोट हैं खानदान के, मैं 10 वोट दूसरी पार्टी को दे दूं, ठीक है ना? आप एक वोट दे दे नून लीग को, नून लीग जीत जाएगी। क्यों? कि उनकी हुकूमत है। आप खुद समझदार है भाई। तो आपको लगता है कि हुकूमत की वजह से उनकी हुकूमत दोबारा आ जाएगी, भाई ये इलेक्शन कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे? पहली बात तो ये इलेक्शन का चक्कर में छोड़े, ये इलेक्शन की चक्कर छोड़े। ये जो सैलाब ज़दगान है ना, इतना नुकसान है हमारा, मेरा अपना घर जाती गिर पड़ा है आज पानी से। उनके हालात ठीक करें सर, जो हमारा जलालपुर पीर वाला इलाका, जरा सर्च जो करें नेट पे देखें तो सही ना, पूरा डूबा। 60 किलोमीटर का इलाका वो दरिया ने डुबो दिया, सब गाँव डुबो दिए। अलीपुर को और उनको जाके ये देखे, चेक मरियम करें नवाज जिसका दो नुकसान हुआ चक्कर है, लगा कर आई है मरियम नवाज वहाँ पे। चक्कर लगाइए, हमें तो कुछ नहीं मिला। चक्कर लगाने के क्या होता है? वीडियो बना के आ गई है, ठीक है, चक्कर लगा दिया उसने, हमें कुछ मिले, हमें पता चले कि हमारा नुकसान पूरा हुआ है, इन्होंने भरा है, हमें उसको अच्छा समझे। हमारा जो नुकसान भरेगा हम उसको अच्छा समझेंगे। आपने जिस दौरे हुकूमत में इनको वोट दिया था, उस दौरे हुकूमत में इन लोगों ने आपके काम किए थे? भाई मेरी बात सुने, हमने वोट दिया था जब हम समझदार हुए तो वोट हमारा बना है। हमने वोट दिया था यूसुफ रजा गिलानी को, और उन्होंने काम किया है। उन्होंने हमारे हल्के में, हमारे इलाके में काम किया है, ठीक है ना? अब जो है ना, ये वोट लेना चाहते हैं, देखो पहले हमारा इलाका वो है, हमारा इधर वोट नहीं है। हमारा जो वोट है वहाँ पे इलाका डूब चुका है अभी हमारे यहाँ पे इलाके। आप मजदूरी के लिए आए हुए हैं? हाँ, ये हम मजदूरी करते हैं, हमारा घर मजदूरी डूबा लगती हुआ है, है। हमारा सामान अभी नहर पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे मजदूरी लगती है आपकी? मजदूरी कभी लगती है, कभी नहीं लगती। कितना कमा लेते हैं? बस कभी 1000 कमा लेते हैं, कभी 500 कमा लेते हैं, 4-4 दिन फारिग भी बैठे रहते हैं। उससे गुजारा हो जाता है तो चाहते हैं? गुजारा भाई 28,000 मेरा बिल आया बिजली का, पिछले महीने का नहीं भरा। आपके तो घर डूब गया, बिल अब कैसे? अगले महीने 10 वो बता रहे हैं मीटर कट जाएगा, कौन भरेगा? वो तो हुकूमत ने सैलाब ज़दगान वाले इलाकों के बिल माफ कर दिए। भाई हमारा, हम इधर किराए पे रह रहे हैं, हमारा गाँव पीछे डूब गया है, इधर हम किराए पे रह रहे हैं, इधर किराया, वो मकान मालिक तो बोलेगा ये बिल अदा करो, पहली बात आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना? वो माफ हो जाएगा, ये कौन करेगा? आप आपने बताएं, यहाँ पे हमारा काम इस्तेमाल नहीं है। किया होगा तभी आपका बिल आया होगा। और भाई इस्तेमाल नहीं किया, इतना इस्तेमाल नहीं किया। वो कह रहे हैं जी आपका मीटर खराब हो गया था, ये हो गया था, जो पिछले साल जो यूनिट थे उसके हिसाब से। अब मुझे 3 महीने हो गया मकान लिया हुआ किराए पे। मुझे ये बताएं, ये कौन सी पॉलिसी है इन लोगों की? 3 महीने हो गया मकान लिया हुआ है, पिछले साल को 506 यूनिट की और जला के किया है, वो उस हिसाब से पिछले साल का रिकॉर्ड निकाल कर मुझे दे दिया। ये तो गलत है ना? फिर गलत आप है ना? मकान मालिक को 28,000 बिल मेरा बना के रख दिया। मकान मालिक को आप देना। मकान मालिक को भी बिल आए भाई, वो भी गया है उधर, क्या नाम है उनके दफ्तर वापदा के, कोई भी नहीं सुन रहा बात। वो कहते हैं भरो, हम 28,000 महीने का कमाते नहीं है इधर, 28,000 बिल दे इनको। नहीं, मजदूर की तनख्वाह जो है वो 37,000 रुपए। भाई मेरी बात सुने, मजदूर की तनख्वाह कितनी है इधर? 1000 रुपया, 1500 दिहाड़ी है, एक दिहाड़ी लगती है, 2 दिहाड़ियां नहीं लगती। आप खुद बताएं कितने कमाते हैं हम लोग, कितने कमाते हैं इधर?